एवरीवन, दिस इज श्वेता अग्रवाल एंड वेलकम टू स्टे फिट इन शॉर्ट्स। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपनी बेबी के लिए डाइपरिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज़ करती हूँ एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज़ करती हूँ। आई नो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग कि हमें कौन से डाइपर्स यूज़ करने चाहिए, हमें कौन सा स्किन केयर यूज़ करना चाहिए बेबीज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज बेबीज़ आर बेबीज़ अगेन, उनके लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आफ्टर माई बहुत सारी स्टडी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकाले हैं कि जो मेरे बेबी को बहुत सूट करते हैं एंड आई होप कि वो आपके बेबी को भी सूट करेंगे। माई बेबी इज़ 5 months ओल्ड नाउ, बट जो मैं प्रोडक्ट्स आज आप सबके साथ शेयर करूँगी वो न्यू बॉर्न से लेके 5 months तक आप यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली 5 months एक्चुअली, यू कैन कीप यूजिंग देम फॉर द टाइम यू वॉन्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ़ है। और मैं आपको साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बताऊंगी जो आई रिग्रेट कि मैंने क्यों स्टार्ट की अपनी बेबी के लिए, जो मुझे उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे। ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्रोज हो या कॉन्स हो। तो मैं आपको दोनों साइड बताऊंगी स्टोरी के। बिफोर एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आई स्टार्ट विद द स्किन केयर कि मैं अपनी बेबी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ फॉर बेसिंग एंड ऑल, और क्यों यूज़ कर रही हूँ या क्यों और प्रोडक्ट्स नहीं प्रेफर कर रही हूँ। ओके, तो आई स्टार्ट विद मालिश। उसकी मालिश के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्योर कोकोनट ऑयल। ये एक्चुअली कोकोनट ऑयल बिल्कुल प्योर होता है, ये बैंगलोर में कोई एक्सट्रैक्ट करता है, मैं उनसे मंगाती हूँ जो फ्रेश एक्सट्रैक्ट करके देते हैं प्योर कोकोनट ऑयल। ये चीज़ मैंने अपने एक बार वीडियो में भी पहले भी जिक्र किया था, जो मेरा वीडियो था कि व्हाट डिड आई पैक इन माय हॉस्पिटल बैग। तो वो अगर वीडियो आपने मिस किया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, आई हैव अटैच्ड द लिंक ऑल्सो हियर। ओके, तो ये प्योर कोकोनट ऑयल है, ये मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ करती हूँ तेल मालिश के लिए। अगेन अगर विंटर्स है तो आप ऑलिव एंड आलमंड ऑयल का मिक्स भी अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैंगलोर वेदर है, इतना ज़्यादा विंटरी नहीं होता है, थोड़ा सा रेनी रहता है जनरली, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल काफ़ी सेफ रहता है। एंड मेरे बेबी को कोकोनट ऑयल से कोई रैशेस नहीं हुए हैं। तो अगर आपके बेबी को आप कोई भी ऑयल ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ एक पैच टेस्ट करें और फिर देखें कि आपके बेबी पे वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेबी पे एक्चुअली कोई ऑयल सूट नहीं कर रहा है, जो कि होता है बेबीज़ में, इट्स समथिंग नॉट टू बी वरीड अबाउट एट ऑल, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई विल से कि आपका जो लोशन आपका डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या आपने जो अपने बेबी के लिए डिसाइड किया है, आप उस लोशन से भी बेबी का मसाज कर सकते हैं। येस, ज़रूरी नहीं है हर बेबी को ऑयल सूट करे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, इट वर्क्स कम्प्लीटली, ट्रस्ट मी। तो ये था इसका बेबी मसाज ऑयल। अगर आपको फिर भी प्योर कोकोनट ऑयल नहीं मिल रहा है और आपको ऑयल यूज़ करना है, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल और मिक्स ऑफ बोथ आप बेबी पे यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ विंटर। अगर समर में आपको यूज़ करना है तो कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे बेबी फॉरेस्ट है, मदर स्पर्श है, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो जिनके ऑयल्स बहुत ज़्यादा सेफ़ है बेबी मसाज के लिए। ट्रस्ट में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सेफ़ होते हैं ये ऑयल्स, बट फिर भी पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो ये होता है इसकी ऑयलिंग के लिए, इसकी मसाजिंग के लिए। उसके बाद आता है इसका बेदिंग का प्रोसेस। तो इसके बेदिंग के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए थे स्किन केयर के। आई स्टार्ट विद जेंटल वॉश। तो ये था सीबामेड का जेंटल वॉश, मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको सूट भी कर रहा है। सी बेबीज़ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सूट क्या कर रहा है। सो देयर इज़ नो फिक्स प्रोडक्ट की यही यूज़ करना चाहिए। आप सीबा में ट्राई कर सकते हैं, ये जनरली बच्चों को सूट कर जाता है, बट अगेन हर बेबी अलग होता है। अगर आपके बेबी को ये सूट नहीं कर रहा है तो सेकेंड ब्रांड आई वुड सजेस्ट अवीनो। अवीनो बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है इंडिया में, आई डोंट नो क्यों, बट अवीनो बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड व्हेन आई ट्राइड ऑन माई बेबी इट वर्कड वेल, इट वर्कड रियली वेल। तो बट जेंटल वॉश इसको सूट कर रहा था, तो आई वॉज ओके विद दी सीबामेड जेंटल वॉश। ये आप ट्राई करें, और इसको आप शैम्पू भी यूज़ करते हैं एज अ शैम्पू, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये हेड टू टो के लिए होता है फॉर अ न्यू बॉर्न। तो ये आपकी सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ सब न्यू बॉर्न से लेके आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट टू वरी। उसके बाद इसका आता है बेबी लोशन। तो बेबी लोशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ अवीनो। यस, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी जेंटल ऑन एन बेबी स्किन। मुझे सीबामेड से ज़्यादा समहाउ अवीनो अच्छा लगा था व्हेन इट केम टू लोशन, क्योंकि सीबामेड थोड़ा सा स्टिकी था एंड अवीनो बहुत ही, इसका जो फॉर्मूला इट्स वेरी लाइट, मतलब आपको लगा के ग्रीजी नहीं लगता जनरली, और इट्स वेरी वेरी गुड ऑन बेबी।
ये ओट मील से बना होता है, तो इट्स वेरी वेरी लाइट ऑन बेबी स्किन। तो ये बेस्ट पार्ट है, आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई दें। अगर आप स्पेशली अगर आप समर सीजन में हैं या विंटर्स नहीं है, तो अवीनो काफ़ी अच्छी चॉइस है एक्चुअली दैट मैटर। बेबी की फेस क्रीम के लिए अगेन मैं अवीनो बेबी यूज़ करती हूँ उसकी फेस क्रीम के लिए। ये डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज़ अ बेबी फेस क्रीम एंड दिस इज़ लोशन, दोनों अलग आते हैं ये। अगर कलर के लिए मैं बताऊँ तो ये थोड़ा डार्क ब्लू है और ये थोड़ा लाइट ब्लू है। ये एक अच्छा आप डिफ्रेंसिएशन है दोनों का। तो ये इसका एक मॉइस्चराइज क्रीम है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं खुद पे भी यूज़ करती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से पहले भी अपने लिए यूज़ कर रही थी, तो आई कैन वाउच ऑन अवीनो। तो आते हैं उसके रैश क्रीम पे। यस, तो उसकी रैश क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ सीबामैट की रैश क्रीम। एक और क्रीम आती है सूडो क्रीम समथिंग, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ इक्वली गुड और फॉर सम इट इज़ बेटर देन सीबामेट, बट मैं सीबामेट यूज़ करती हूँ, इट वर्क्स फाइन फॉर मी। हमेशा याद करें रैश क्रीम को जो आप लगाते हैं बेबी पे, इट शुड बी एक्टिंग एज अ लेयर, तो डोंट ट्राई टू कि उसको अब्जॉर्ब हो जाए, नहीं, डोंट ट्राई फॉर दैट। इट्स लाइक अ सनस्क्रीन, तो एक लेयर होती है ना, वैसे अपने बेबी के लिए आप एक रैश क्रीम की लेयर लगा सकते हैं विद बिफोर यू पुट अ डायपर, तो उस तरीके से। अदरवाइज सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल लगाएं, तो डिपेंड, जैसे मैं अगर घर पर हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ, या फिर जैसे मुझे कहीं लगता है कि कि इट्स ओके आई एम होम, तो मैं कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ। अगर मुझे लगता है हम बाहर जाने वाले हैं या अगर उसका जो कपड़े जो उसने पहने हैं वो न्यू है, ये स्टिकी हो सकते हैं, तो फिर मैं रैश क्रीम लगा देती हूँ। तो मिक्स चलता है मेरा, कोकोनट ऑयल नेवर फेल्स, नेवर डिसअपॉइंट्स, तो वो हर जगह काम करता है बेबी के लिए। उसके अलावा एक ये प्रोडक्ट मैंने मदर्स स्पर्श से लिया था, ये एक्चुअली मैंने किसी वीडियो में देखा था एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। ये एक्चुअली स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, ये बेबी के कॉलिक के लिए होता है। सो लेट्स सपोज अगर बेबी थोड़ा नीजी हो रहा है रात को, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज, तो यू जस्ट ओपन दिस एंड इट्स अ रोल ऑन, यू जस्ट पुट ऑन बेबीज टमी एंड उसको काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें एक्चुअली काफ़ी आयुर्वेदिक है ये, इसमें हींग और सौंफ ऑयल होता है, तो वो हम एनीवे हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं लगाने के लिए जब भी बच्चे को को गैस हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। डू कैरी इन योर बैग अगर आप कहीं विजिट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाके ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और उनको थोड़ा उनका जो रूटीन होता है फीडिंग का वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए डोंट फॉरगेट टू कैरी दिस। तो ये हुआ इसका स्किन का। इसका जो कोम है मैं यूज़ कर रही हूँ एक नीम वुड का कोम अभी। तो शुरू में इसका जो एक्चुअली मैंने नीम वुड का कोम नहीं था, शुरू में मैं इसके लिए एक हेयर ब्रश यूज़ करती थी, इट्स वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स का एक ब्रश आता है, इसकी किट में अब नहीं है वो बिकॉज ही इज 5 months नाउ, बट पहले मैं इसकी किट में रखती थी। यस, एक और चीज़, मैं एक्चुअली इसकी पूरी किट ये बना के रखती हूँ, दिस इज़ द किट, मैं इसकी किट बना के रखती हूँ, तो सो दैट मतलब पूरी किट में इसकी ला के रख देती हूँ जहाँ भी इसका डायपर चेंजिंग स्टेशन है, और वहाँ पे जब ये पूरा नहा के आता है तो ये पूरी किट में वहाँ रख देती हूँ, फिर ये अच्छे से पूरे। और सबसे अच्छी चीज़ होती है आप सब चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हो, फिर आप सोचते ओके अब कुछ मिस नहीं होता एक्चुअली, अच्छा ठीक है ये हो गया ये हो गया, यू हैव अ लिस्ट टू चेक, तो वो मुझे किट से बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी इसका एक सिलिकॉन ब्रश है बेबी के लिए जब टंग क्लीन करने के लिए, टंग क्लीनर है, तो ये भी बहुत अच्छा था, ये मैंने लव लैब से लिया था, ये भी काफ़ी सिलिकॉन ब्रश है, लेट मी शो यू दैट। सो इट्स लाइक दैट, आप इसको अपनी थंब में डाल के इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बेबी की टंग पे, बहुत अच्छा रहता है ये। एंड बेस्ट पार्ट इज बेबी को एनॉइंग नहीं लगता समहाउ, तो ये इसका एक है जो लव लैब से लिया था मैंने। यूवर्स का स्किन केयर। नेक्स्ट आता है इसका डाइपरिंग। तो डाइपरिंग के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो घर में आई मेक श्योर कि मैं इसके लिए जो भी जब बेबी पॉटी करता है या उसको बार बार पॉटी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके लिए वाइप्स यूज़ ना करूँ, और आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप उसके लिए वाइप्स कम से कम यूज़ करें। वाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं उसकी स्पॉन्जिंग के लिए, उसके क्लीनिंग के लिए हल्का सा एक वाइप टच दे दिया वैसा, बट जो एक्चुअली पॉटी क्लीनिंग होती है आप उसके लिए वाइप्स यूज़ ना करें, आप उसके लिए कॉटन यूज़ करें, ये आपकी बेबी को रैशेस से प्रोटेक्ट करता है। तो स्टार्ट विद डाइपरिंग, सबसे पहले आता है डाइपर्स में। तो डाइपर मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ आर्ट फॉर रैबिट का,
मैं डे आई गेस 5 से यूज़ कर रही हूँ, डे 1 से इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने एज यूजुअल सबकी तरह पहले पैम्पर्स ट्राई किए थे, बट इट डिडंट वर्क फॉर माई बेबी। मतलब उसके लिए वो सूट ही नहीं किया। आई नो इट्स इंडियाज लीडिंग ब्रांड, बट सब कुछ समहाउ मेरे बेबी के लिए सूट नहीं किए। बट आर फॉर रैबिट मुझे किसी ने रिकमेंड किया, और ये एक्चुअली ब्रांड गारंटी देता है नो रैशेस की, और फेदर लाइक यू नो फेदर लाइक टच की डायपर्स पे, एंड दे आर सो ट्रू। एक्चुअली ये फेदर लाइक ही होता है, इतना सॉफ्ट है कि मुझे उसके बाद पैम्पर्स या कोई भी और ब्रांड समहाउ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने स्टार्ट किया था एक्सेस से, और अभी मैं एम पर हूँ, तो अभी मैं इसका एम साइज यूज़ कर रही हूँ इस 5 months, तो उसके लिए अभी एम साइज चल रहा है। बट आई कैन लिटरली वाउच ऑन दीज डायपर्स। मतलब मैंने अराउंड 3 to 4 ब्रांड्स ट्राई किए हैं, बट इससे दिस इज़ द बेस्ट डायपर। उसके अलावा अगेन विच आई टोल्ड कि मैं घर में जब होती हूँ तो मैं उसके लिए वार्म वाटर में कॉटन से तब उसकी पॉटी क्लीन करके अच्छे से उसको वाइप से लास्ट टच दे के और उस पर कोकोनट ऑयल लगा के तब आप डायपर पुट करें। मतलब मैं खुद ऐसा करती हूँ, एंड इट रियली वर्क्स। इससे बच्चे को रैशेज नहीं होते बिल्कुल भी, एंड योर बेबी कैन स्लीप वेल, कैन एंजॉय यू नो हिज होल डे। तो कॉटन तो आप कॉटन रोल मंगा लीजिए। ये मैंने फार्मीजी से मंगाया था, आई गेस ये लिलीजी का है शायद। बाकी आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं एनी कॉटन रोल ठीक है। उसके अलावा वाइप्स पर आते हैं, तो वाइप्स पे मैं इसका यूज़ करती हूँ बेबी फॉरेस्ट का नीर वाइप्स, क्योंकि 99.9% वाटर होता है इसमें, विच इज़ वाओ। इंडिया में बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली 99.9% का गारंटी लेते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज। इसके अलावा एक ब्रांड आता है मदर स्पर्श, जो कि सेम आई गेस उनका भी सेम क्लेम होता है, वो भी इक्वली गुड है, और बेबी फॉरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई गेस यही 2 ब्रांड्स मुझे पता है जो यू नो वाटर बेस्ड वाइप्स है, जो इतने ज़्यादा यू नो हाइड्रेटिंग होते हैं, तो इसीलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। तो मैं इसके लिए बेबी फॉरेस्ट वाइप्स यूज़ करती हूँ। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ उसकी क्लीनिंग के लिए मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ। वहाँ पे इतना फीजिबल नहीं कि आप कॉटन, वार्म वाटर कंटेनर और मग कौन सा यूज़ करेंगे कॉटन को डिप करने के लिए। तो इसीलिए मैं यू नो लेट सपोज अगर मैं 1 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, देन आई यूज़ दीज वाइप्स। अगेन वो भी मेक श्योर कर रही हूँ कि वाटर बेस्ड हो, यू नो, क्योंकि बिकॉज बेबी है, स्किन यू नो यू नेवर नो बेबी का स्किन को क्या सूट करे क्या नहीं। तो ये है इसका डाइपरिंग एंड इसका स्किन केयर सेक्शन। इसके मैं ये प्रोडक्ट सारे यूज़ करती हूँ फॉर दीज 2 थिंग्स। उसके अलावा यस डाइपर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यस दिस इज़ नथिंग बट अ डाइपर बैग। मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ आए थे कि यू नो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते थे यार कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यू कैन वर्क योर फॉर विद योर ओन बैग, या कोई और दूसरा एक सिंपल बैग ले लो। बट नहीं भाई, गेट अ डाइपर बैग, इन्वेस्ट इन दिस। मतलब इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फीजिबल यू नो फॉर बेबी। और मतलब बस आप कोई भी ले सकते हैं, मेरा ये मुकोबोरा का है। बट आप यू नो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट सच अ हैवी अमाउंट इन डाइपर बैग्स। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट सूट करता है आप ले सकते हो, बट मेक श्योर कि उसमें पॉकेट्स बहुत हो, क्योंकि इसमें बहुत पॉकेट्स है। एंड द बेस्ट पार्ट एक्चुअली विच आई लाइक अबाउट दिस बैग इज इट्स सुपर 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 सॉफ्ट डाइपर चेंजिंग शीट। मतलब इसकी डाइपर चेंजिंग शीट इतनी सॉफ्ट है कि मतलब मुझे लगता है यार मतलब इसी में रहे बेबी तो बेटर है। तो इसीलिए मैं इसका जो ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है। उसके अलावा इसमें बहुत पॉकेट्स हैं, जो मैं बता रही हूँ ना, मैंने ये काफ़ी मेक श्योर किया था। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, जब भी आप एक डाइपर बैग लेते हो तो बेबी के लिए एक ऐसा यू नो अंदर उसमें एक पॉलिस्टर के जो आता है फाइन पॉलिस्टर, ये भी मेरा मुकोबोरा का ही है, मैंने अलग से लिए थे बैग्स। तो ये आप एक बैग ज़रूर कैरी करें इसके अंदर। आई टेल यू वाई, बिकॉज बेबी के डाइपर बैग में नॉट ओनली बॉटल्स या यू नो उसका पानी या उसके डाइपर्स होते हैं या वाइप्स होता है, बट उसके अलावा क्योंकि न्यू बॉर्न है, छोटे बेबीज हैं, ड्रूल भी करते हैं, यू नीड बेड, यू नीड एक्स्ट्रा क्लोथिंग ऑल्सो, यू नीड एक्स्ट्रा सॉडल्स ऑल्सो। तो मतलब मुझे ये होता है यू नो कि कपड़े और प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि यू नो थोड़ा टच हो जाता है, अनहाइजीनिक भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा यू नो एक पाउच रखती हूँ उसके अंदर, और जितने भी यू नो उसके बेबी या जो भी क्लोथिंग रिलेटेड चीज़ होती है वो मैं इस पाउच में रख के एक तो कैटेगरी भी बन जाती है, बर्ब क्लोथ हो गया, ये सब हो गया, ये सब इसमें रख के मैं इसको डाल देती हूँ। उसके बाद मैं सब सामान अलग से रख देती हूँ, लाइक बॉटल, उसके वाइप्स उसके यहाँ फिट होता है,
उसकी जो स्पिनर्स होते हैं, टॉय होता है कोई भी, तो वो यहाँ फिट हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ में नोटिस की थी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉकेट्स हैं और विच इज़ रियली गुड, तो बस वो आप मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी ब्रांड ले सकते हो। अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछो कि कौन से गुड अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, तो आई वुड से कि स्टार एंड डेजी इज दी बेस्ट। मतलब उनके प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो लोग उनका जो उन्होंने एक रेंज पकड़ा है, ना ज़्यादा महंगे और ना बहुत ज़्यादा सस्ते, वो मुझे उनका बेस्ट पार्ट लगता है। एंड दे कीप देयर क्वालिटी द बेस्ट, ट्रस्ट मी। मतलब उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं उनका बाथ टब यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए एंड इट इज़ सो वर्थ इट। तो वो मुझे स्टार एंड डेजी का बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप जो ब्रांड्स इसके अलावा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने बेबी पे, अगर आपको लेट्स सपोज स्किन केयर में कुछ सूट नहीं कर रहा है, तो यू कैन एक्सप्लोर सेटाफिल ऑल्सो। बट सेटाफिल पे मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल रहती हूँ, ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू बेबीज। इट वर्क्स फॉर मी, बट बेबीज को लेके आई एम नॉट दैट श्योर। बट किसी की बेबी को सूट कर रहा है तो व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। तो ये हुआ इसका डायपरिंग एंड स्किन केयर सेक्शन। इसके बाद मैं एक वीडियो आपके साथ पोस्ट शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि अपने बेबी के मैं जैसे सॉडल्स, बेब्स क्या क्या रखती हूँ, क्लोथिंग और उसका वर्क क्लोथ्स और जितने भी उसकी क्लोथिंग रिलेटेड चीज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट एंड बाय कमेंट्स यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। इनफैक्ट इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन है जो उसकी क्लोथिंग के हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही क्लोथ, यस माय बेबी इज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही इज गिविंग मी स्माइल। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है या इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस है क्लोथिंग रिलेटेड ऑल्सो, यू कैन आस्क मी बाय कमेंट्स एंड बट मैं डेफिनेटली एक वीडियो पोस्ट करूँगी। सो दैट्स इट, आई थिंक आई एम गुड, सी यू, बाय बाय।